हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भगवान की भक्ति की और भक्ति की महत्व की। देखिए, जब हम भक्ति करने लगते हैं, चाहे वो थोड़ी सी हो, चाहे भगवान का नाम ही लिया हो, लेकिन उसका असर होता है। तो आज सुनते हैं एक बहुत ही रोचक कहानी। देखिए, ये जो है भगवान के नाम के ऊपर है। कहते हैं ना, कलयुग है नाम आधारा। तो नाम से कलयुग का जो ये कलमश है, उससे हम कैसे उभर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। देखो, एक छोटी सी कहानी है, आपको अच्छा लगेगा। क्या हुआ कि एक बार एक जंगल के पास कुछ साधुओं ने रुद्राभिषेक किया। अब वो रुद्राभिषेक जब करे तो वहाँ पे बेल पत्ते के ऊपर श्री राम चंदन से लिखे और रुद्र जो शिवलिंग है उनको अभिषेक करे। और उस शिवलिंग के ऊपर सब लोग ने वहाँ पे अभिषेक करते हुए रखे। तो बहुत सारे बेल पत्ते हो गए जो वहाँ पे रखे हुए थे। एक बकरियों को चराने वाला सज्जन जो कि बकरियों को चराने ले जा रहा था और उस रास्ते से गुजरा, तो उसने क्या करा, बकरियों को ले जाते हुए उसमें से एक बकरी ने वहाँ पे जो पड़े हुए शिवलिंग के पास पड़े हुए थे बेल पत्ती, उसमें से एक बेल पत्ती को खा लिया। और उस बेल पत्ती में प्रभु श्री राम का नाम लिखा था। देखिए, भगवान का नाम, भगवान अलग नहीं है। तो अब उसने खा तो लिया, फिर जो चराने वाला सज्जन था उसने क्या करा, बकरियों के साथ उस बकरी को भी साथ में ले आया और जब घर ले आया सबको अपने बाड़े में पहुंचा दिया। अब ये जो बकरियां बाड़े में थे, उसमें ये जो बकरी जिसने राम नाम का बेल पत्ता खाया था वो भी था। तो सब लोग मैं कर रहे थे, लेकिन ये बकरी जो है मैं भूल के राम राम करने लगा था। जब वो राम राम करने लगा तो सब बकरियों उसकी तरफ देखे, उसके पास आए, बोले ये क्या, तू भूल गया क्या, हम लोग मैं करते हैं, तू राम राम क्यों कर रहा है। तो उसने बोला कि पता नहीं, मैं तो वहाँ से कुछ पत्ता खाया और उसके बाद तो मेरे मुंह से यही निकल रहा है राम राम। तो सब बकरियों ने बोला नहीं नहीं, तू राम राम मत बोल, तू मैं बोल। तो वो सुना ही नहीं, उसके मुंह से राम राम ही निकल रहा था और वो रटे जा रहा था। तो सब बकरियों ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं समझा तो सबने मिलके ये डिसाइड किया कि चलो इसको बाहर निकाल देते हैं। तो सब उसको सींग से मार के बाहर निकाल दिए। तो जब वो बाहर था रात भर, और सुबह जब वो उसका मालिक आया, आके देखा तो एक बकरी बाहर है। उसने बोला अरे ये कैसे बाहर आ गया। फिर जाके उसने अंदर रख दिया। तो फिर बकरियों ने उसको सींग मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो अब भी राम राम ही रट रहा था। फिर उसके बाद जो मालिक है वो सोचने लगा, बोलता है अरे मैं बार बार अंदर ला रहा हूँ और सारे बकरियाँ जो है बार बार उसको बाहर फेंक रहे हैं, क्या मतलब है, कुछ तो होगा इसका मतलब। तो उसने क्या करा, सोचा कि ये बकरी को शायद कोई बीमारी हो गया है, तभी वो दूसरे बकरियां जो है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे करता हूँ, इसको लेके कहीं बेच देता हूँ। तो उसने क्या किया, उस बकरी को लेके पास वाले किसी गांव में एक किसान को बेच दिया। वो किसान बेचारा बहुत ही सीधा साधा और सज्जन था। तो उसने उस बकरी को लेके रखा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये मैं कर रहा है कि राम राम कर रहा है। तो उसने लेके रखा और वो बकरी का दूध जो है वो बेचने लगा। तो बकरी का दूध जब बेचने लगा तो उसकी ना डिमांड होने लगा, मतलब लोग जो है मांगने लगे। क्योंकि वो बकरी का दूध बहुत ही मीठा था और बहुत ज़्यादा था, मीठा था। तो लोगों को अच्छा लगने लगा, तो लोग मांगने लगे। और ये जो किसान था, इसकी आर्थिक व्यवस्था थोड़ा अच्छे होने लग गया, घर की अवस्था जो है स्वच्छल होने लग गया। तो ये भी ऐसे ही थोड़े दिन बाद वहाँ पे क्या है कि जो राजा की मंत्री है, वहाँ की राजा की मंत्री और एक सैनिक वहाँ से गुजर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगा। तो उन्होंने इस किसान के घर जाके बोले कुछ खाने को मिल पाएगा। तो उसने बोला बकरी का दूध है, वो हमें दे सकते हैं आपको। तो वो भी दूध पिए तो इतना मीठा
बोले कि ये बकरी का दूध इतना मीठा कैसे है, हमने तो कभी नहीं पिया ऐसे। तो बोला कि देखिए ये तो बकरी हमेशा से मैं जब से लाया हूँ तब से ही ऐसे ही है, इसका दूध ऐसे ही मीठा है। तो वो मंत्री चले गए और सैनिक भी चले गए, दोनों चले गए। जब राजमहल में गए तो पता चला कि जो राजा की माँ है, राजमाता, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। और राजमाता इतना बीमार है, अब वैद्य ने कहा कि ये इनके अब बचने का जो उम्मीद है वो बहुत कम है, और इनके पास कोई बैठ के ना भगवान की नाम बोले वही अच्छा है। तो राजा ने बोला देखो कोई अगर यहाँ बैठ के राम नाम बोल सकता है तो ढूंढो, क्योंकि राजकार्य से मुझे तो समय बहुत कम मिलता है। तो फिर उसने क्या किया, वो मंत्री को बोला, और मंत्री के दिमाग में ध्यान आया कि वो बकरी जो है राम राम जपता है। तो उसने राजा जी को बोला, फिर लेकिन राजा जी को ये विश्वास ही नहीं हुआ। फिर लेकिन उसने राजा जी को लेके वो बकरी को दिखाया और वो किसान को दिखाया। तो राजा जी ने बोला देखो ये बकरी को हमें दे दो, हमारी राजमाता के पास इसको रखेंगे तो ये राम नाम जपता रहेगा। तो किसान ने बोला अगर मैं बकरी आपको दे दूं तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। तो राजा जी ने बोला कि मैं तुम्हें इतना धन संपत्ति दे दूंगा कि तुम्हें और कोई दूध बेचने की या कोई काम करने की इतने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो राजा जी ने उसको खूब धन संपत्ति दिया और उसके बाद वो बकरी को अपनी महल में ले आए और महल में लाके राजमाता के पास बिठा दिए। अब वो बकरी जो है दिन रात राम राम जप रहा है। उसका सुना सुनी महल वाले सब राम राम जपने लगे और ऐसे ही पूरा शहर जो है राममय हो गया। देखिए एक तो इतनी छोटी सी बकरी और उसने एक राम नाम का बेल पत्ती खा लिया, तो देखो पूरा शहर जो है राममय हो गया। तो यही है भगवान का नाम का महत्व। जब भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, कहते हैं नाम और नामी एक ही है। जब हम होते हैं, हमारे भौतिक शरीर है, इसलिए हमारा आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है, हमारा नाम अलग है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान एक ही है। तो इसीलिए भगवान का नाम लो तो इस कलयुग से पार पाओ। चाहे राम नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो। देखिए भगवान अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेके आते ज़रूर है, लेकिन है तो वही ना, एक ही तो है। तो जब राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे विष्णु कहो, जो भी है भगवान का नाम आज से ही लेना शुरू करो। कलयुग से पार पाने का यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे कृष्णा।